देखो एक सिंपल सा रफ आइडिया ये है इस पूरी लाइन पर इंटीग्रल निकालने का, कि आप चाहे से इसको कनेक्ट करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर लो इस तरह। ठीक है ना, इसको रेडियस मानते हुए एक आर्क बनो। वो आर्क मान लो कहीं ऐसे भी जा रहा है, फिर उसको ऐसे मिला। देख रहे हो क्या? ये जो लेंथ है बहुत ज्यादा है ना, इससे तो बहुत ज्यादा है ये लेंथ। इस ये वाली आप कनेक्ट करो इस प्रॉब्लम। ठीक है ना, आपको P1 P2 P3 P4 पर लाइन इंटीग्रल निकालना है, 60 30 A, और ये डिस्टेंसेस आपको दे रखी। ठीक है, तो वायर है सिंगल वायर, तो आपका 99% चांस है कि μ0I/2 पाई इंटू थीटा लगेगा लाइन इंटीग्रल के लिए। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको कनेक्ट करो यहाँ से। ठीक है, इस रेडियस का और इस सेंटर पर एक आर्क ड्रॉ करो, तो आर्क कुछ ऐसे जाएगा इस तरीके का बनेगा आर्क। ठीक है ना, और यहाँ पे कहीं भी जा रहा हो आप यहाँ से डायरेक्ट रेडियस के अलोंग उसको ज्वाइन करो। ठीक है, तो अब ये क्लोज लूप देखो आप, इसमें क्लोज लूप कौन सा बन गया है? एक तो ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये प्लस ये पूरा आपका एक क्लोज लूप बन रहा है। ठीक है ना, ये पूरा आर्क, पूरा जो आर्क ड्रॉ किया है आपने, और ये जो लाइन जो कि इसके अलोंग है रेडियल डायरेक्शन। तो अब देखो आप ये पूरे क्लोज लूप पे एक तो आर्क पे आपको पता है वो आप निकाल लोगे, क्योंकि इस पूरे आर्क का आपको सेंटर निकालना है, मतलब एंगल निकालना है पूरे आर्क का, इस पर कितना एंगल बन रहा है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल वेंगल इसीलिए दे रखे हैं कि ये जो आर्क बन रहा है आपका, ठीक है, इसका एंगल यहाँ पर निकल जाए, और फिर ये रेडियस के अलोंग आ जाएगा, यहाँ पर होगा। तो बस दो ही चीजें बची, एक तो वो आर्क और ये पूरा पाथ, और मिलके इस पूरे क्लोज लूप पे लाइन इंटीग्रल 0 है, क्योंकि कोई करंट एनक्लोज नहीं है इस वाले पूरे लूप में। ठीक है ना, ये जो पूरा लूप जा रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई करंट एनक्लोज नहीं है। तो प्रॉब्लम यही था, आपको डिस्टेंसेस ये नहीं दे रखा है अभी कितना डिस्टेंस है, ये दे रखा है ये, और आपको P1 P2 P3 P4 पर लाइन इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो क्या किया आपने, इसको सेंटर माना, ये रेडियस मानी, यहाँ पे कंपास रख के इस रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दिया इस तरीके। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ आर्क आया, फिर आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब देखो लूप कौन सा बन रहा है, ये वाला लूप बन रहा है इस तरह का आर्क, ये रेडियस के अलोंग जाता हो, और एक ये पूरा। तो अब ये जो क्लोज लूप है इस पूरे पर मिलके 0 है, क्योंकि कोई करंट एनक्लोज नहीं है। ठीक है, ये वाले पार्ट पे भी लाइन इंटीग्रल नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियस के अलोंग वाला पार्ट। तो दो चीजें बच गई, एक तो ये पूरा आर्क, जिस पर आप लिख सकते हो अगर पूरे आर्क का इस सेंटर पर इस वायर पे आप एंगल निकाल लो, और बचा हुआ ये जो आपको चाहिए बस। तो आपको क्या निकालना रह गया कि ये जो आर्क बनेगा रेडियस मानते हुए इस तरह से, और इसको ऐसे कनेक्ट करता हुआ, ये टोटल एंगल कितना आ रहा है, तो वही आपको निकालने के लिए सारी चीजें दे रखी है। तो आइडिया लग गया क्या? रफ आइडिया क्लियर हो गया आपको कैसे निकालेंगे? बताइए अयान। यस सर। अयान आप बताओ, यस आवाज आ रही सर। है? हाँ, तो बस आपको अब वो एंगल ढूंढना है कि ये जो इस वायर से P4 को रेडियस बनते हुए जो आर्क बन रहा है, ठीक है, वो इस पर कितना एंगल सबटेंड कर दो। तो बिल्कुल आपका आंसर एक लाइन। देखिए वो थोड़ा सा अभी ये ज्योमेट्री में फंस गए हैं थोड़े से। ठीक है ना, ये थोड़ी ज्यादा हो गई है बनाते बनाते। ठीक है, बहुत सारे हो गए एंगल। देखो ये आपका वायर था, ठीक है, ये एंगल 120 था, आपका 60 गिवन था, ये तो ये 120 हो गया। ठीक है, ये ए दे रखा था आपको, तो ये भी ए, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है ना, या ये बाद में आया होगा, ये तो बाद में आया। पहले तो ये निकल रहा है कि आपका ये लेंथ 60 है, इसको आप कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका 120 है। ठीक है ना, पहले तो ये निकल गया, और फिर आप इससे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दो। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डाल देंगे इस तरीके। तो ये लेंथ ए है, तो ये वाली लेंथ भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये लेंथ भी ए हो जाएगी, और अगर ये साइड पता चल जाए तो ये लेंथ पता पड़ जाएगी, और फिर ये बची हुई लेंथ आ जाएगी। तो ये लेंथ आपको पता पड़ जाएगी, फिर ये पता पड़ जाएगी, तो यहाँ से एंगल निकल आएगा। ठीक है ना, तो सारी बात है कि ये लेंथ गिवन है या निकाली गई है, ये देखना पड़ेगा। ये P2 P3 क्वेश्चन में गिवन थी या निकाली गई? R1 नहीं गिवन होगी यार, ये मैं मिस कर गया। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका ये ए लेंथ है,
पता नहीं, पहले भी इसी से पढ़ाया था लेकिन कुछ आया नहीं है सच। ये 60 है, 120 है, ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो ये 30-30 हो जाए, तो ये भी 30 हो जाए, ठीक है। और ये अगर 30 हो गया, ये पूरा एंगल कितना दे रखा था, ये पैरेलल लाइंस है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो ये पूरा 60 था, तो ये भी 60। तो इसलिए अगर ये आधा आधा, एक 30 हो गया इधर वाला, तो वो भी 30 हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों बराबर है, ए और ए, तो ये आ जाएगी ए कॉस 30, ए कॉस 60, ए साइन 60, तो ये a/2 हो गई, ये ए हो जाएगी क्योंकि ये ए गिवन थी। तो पूरे में से आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये बची भी आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास ये देखो डिस्टेंस दे रखी है आपको, ठीक है ना, ये है ना आपके पास ए साइन 60 √3a/2, और ये भी √3a/2, तो ये भी √3a/2, ये भी √3a/2, इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा 45। तो ये वाला भी हो जाएगा 45, ये 30 है ऑलरेडी, ठीक है। और ये आपकी दोनों साइड बराबर दे रखी है तो ये एंगल कितना था आपका 150 था, तो उससे ये वाला एंगल कितना निकला, देखो 15 डिग्री 15 डिग्री निकला, तो ये 150 हो गया, तो बचे हुए मिलके कितने होंगे 30, बट दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल कितना हो जाए 30/2, 15 डिग्री हो जाए, ठीक है। अब ये 30 है, ये 15 है, ये पूरा 105 आ गया, तो ये 105, ये 30, ये 15, ये तो आपका फिर वो जो आर्क में बता रहा था, ये जो आर्क है, ठीक है ना, इसका टोटल एंगल आ गया ना इस पे 105 + 30 + 15, तो 5 π/6 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 π/6 आ जाएगा। पहले मैंने ये देखा होगा कि R ज्यादा है कि R2 ज्यादा है, तो R2 ज्यादा निकली, ठीक है ना, R2 ज्यादा है, तो इसलिए इससे आर्क जो बनेगा वो इससे बाहर से आएगा और इस तरीके से बनेगा। ये मैंने चेक कर लिया एक बार जस्ट, ठीक है, तो R2 ही ज्यादा निकली, तो कर सकते हैं आप। इसमें ये बात है कि ये साइड गिवन होनी चाहिए ए साइड, ठीक है ना। सर ये से वो साइड में जाएगा ना नहीं, ये कैसे निकालोगे, ये साइड कैसे आएगी? सर? एक सेकंड सर। सर जैसे मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ मैं सर, से ये अपने लाइन बना, अरे सर लाऊंगी हाँ बताओ बताओ। सर, बस को वापस कर तुम हटाई दो। अच्छा आप बताओ, अब बताओ ये साइड कैसे आएगी? सर ये अपना एंगल 120 आ जाएगा उससे, क्या हाँ कहते हैं 150 180 डिग्री से। 150 150 क्या सर? 150 आएगा ना। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ सर, सर तो गलत कर दिया सर तो मैंने। हाँ ठीक है ना, ये वाला 150। होगा। हाँ तो ये अभी तक तो यही मान के चल, देखो यहाँ से निकाल रखी है मैंने, नहीं कहीं निकाल नहीं रखी यार ये, लेकिन हर बार कराया, पहले क्यों नहीं दिखी गलती, आज क्यों दिख रही, ऐसा क्या हो गया? लास्ट टाइम भी तो ऐसे ही कराया था। चलो जो भी, अब आपको क्लियर हो गया कि इस पर लाइन इंटीग्रल कितना होगा, μ0I/2 इंटू 5 π/6। देखो वही करा, μ0I/2 इंटू 5/6, तो 5 μ0I/12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आर्क ड्रॉ करने के बाद सारा गेम किसका था कि ये एंगल कितना है बस, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं करना पड़ा, इस पूरे क्लोज लूप पर इंटीग्रल 0 होगा। तो इस पार्ट पे तो पूछा ही है आपसे, इस पार्ट पे आया नहीं क्योंकि रेडियस के अलोंग था, ठीक है। तो बचा हुआ कौन सा रह गया, अब ये वायर और उसको सेंटर मानते हुए ड्रॉ किया गया आर्क, तो इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं ना लाइन इंटीग्रल लिखने में, μ0I/2 इंटू थीटा से आप लिखते रहो, ठीक है। बट ये साइड की ए आपको गिवन ही होगी बेटा, अभी क्या करें, निकल नहीं रही कहीं से, ठीक है ना। ये क्योंकि 120 आएगा और फिर आप कहोगे कि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये 30 ये 30, ठीक है, क्योंकि ये 120 है, तो ये 30 है, तो फिर इससे ये पूरा 60 गिवन था, इससे ये 30 होगा, फिर ये 30 आ गया, तो फिर ये दोनों लाइंस आ गई, ठीक है। ये ए के बराबर ही थी, टोटल दे रखी थी, उससे ये आ गया, फिर इससे ये वाला एंगल पता पड़ गया, ठीक है ना। अब ये 90 है तो, और ये 45 है, ठीक है, तो 90 + 45, नहीं क्या है, ये कितना है, ये एंगल 30 है, ये 45 था, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ गया 105 आ गया। अब आपका क्या हो गया, अब सीधा यहाँ दिख रहा है बस, ये वाली लाइन, और एक ये 30 है, ये हो गया आपका 105, ठीक है। तो ये 15 डिग्री, 15 में देखो जैसे यहाँ भी निकल रहा है ना, तभी तो निकाल पा रहे हो 15, जब ये दोनों बराबर गिरे,
बहुत ज्यादा कट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हो, आवाज कट रही है? अरे नेट तो सही दिख रहा है मुझे, मेरा तो मेरे को तो सही आ रही है। सही है सर। गुरु का नेट गड़बड़ कर जाता है। तो ध्रुव आप ज्योमेट्री से कर लेंगे, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है आपके, ठीक है? आप कर ही लेंगे इस क्वेश्चन को बिना दिक्कत के। देखो tan θ1 तो बता ही दिया मैंने, 45 डिग्री आया, ठीक है? चलो ये आपका था, ये आपका 60 हो गया था ना, 60 हो गया था, ये 45 हो गया था, 105, 30, 15 सारा क्लियर है एकदम। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए बेटा, इसलिए मैंने आपको करा दी है दोनों प्रॉब्लम, ठीक है? तो अब ध्यान से, आपको सिमेट्री और ये सब का आइडिया लग गया है सर लाइन इंटीग्रल को लेके, ठीक है? तो हमारे बायो सावर्ट्स और एम्पियर्स लॉ दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं।